और राम अवधेश जी की मौत सिस्टम के कारण हुई। पारस हॉस्पिटल में 2 घंटा बाहर बैठा दिए गए। पारस हॉस्पिटल पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और उसके बाद पीएमसीएच में राम अवधेश बाबू को कोई रिस्पेक्ट। हमारे फ़ोन के बाद भी डीएम सुप्रिटेंडेंट से मैंने बातचीत की, सबसे मैंने बातचीत किया। तब तक में राम अवधेश बाबू की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। राम अवधेश बाबू दिल्ली में रहते तो आज नहीं हम लोग के बीच होते, आज वो नहीं हैं। हम सरकार से राम अवधेश बाबू की मौत की जुडिशियली इंक्वायरी चाहते हैं, आप उसकी जुडिशियली इंक्वायरी कराएं और राम अवधेश बाबू के जो चौकीदार, दफादार या अन्य जुडिशियली में यूपीएससी के तर्ज पर जुडिशियली में सर्विसेज हो, एग्जामिनेशन के तर्ज पर हो, मैं मांग करता हूं कि हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में भी इस देश में जुडिशियली में एग्ज़ाम सिस्टम को लाएगा। हर परिस्थिति में हर लोग चाहते हैं भारत सरकार एक क्रांतिकारी कदम उठाएं ताकि समाज के वंचित, कमज़ोर, गरीब, आम आदमी को सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचने में हाई कोर्ट पहुंच सके और आम आदमी जो अंतिम व्यक्ति है, जो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, वह न्याय की उम्मीद कर सके। दूसरी चीज़, मुझे आश्चर्य होता है कि सुशांत सिंह की केस, जिसके बारे में सिर्फ अकेला पप्पू यादव की चर्चा थी कि पप्पू यादव ने क्यों सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। मैं टिल मौत के दिनों से सुशांत सिंह के सवाल पर इंक्वायरी की मांग किया। 1.5 महीने तक सुशासन कहाँ सोई हुई थी? क्या सबूत मिटाने की पूरा वक्त दिया गया? किसको सब मिल के बचा रही? और सीबीआई इंक्वायरी में जिस पदाधिकारी को आज जाम इंचार्ज बनाया गया है, वह सृजन में काम नहीं कर सके सही ढंग से। वह नरोना मुजफ्फरपुर सीबीआई इंक्वायरी नहीं पूरी हो सकी आज तक। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की इंक्वायरी पूरा नहीं हुई। अब ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को कौन मरवाया नरोना बलात्कार केस में, सब कुछ के पता रहते हुए वही पदाधिकारी को आपने आज सुशांत को भी दे दिया। बिहार के मामले में तो ये पदाधिकारी कंप्लीट फेल्योर नजर आए हैं। हमेशा से आप लोग लिपापोती का काम करते हैं और बिहार सरकार 1.5 महीने के बाद लाश पर राजनीति शुरू कर दी। सड़कों पर जन अधिकार पार्टी लगातार लड़ती रही, लाठी खाते रहे हमारे बच्चे, हमारे छात्र और यूथ सभी जगह। और तब तक ये नेता मस्त थे, कभी कहीं मिले नहीं, चिट्ठी तक नहीं लिखे और बाद में इसका राजनीतिकरण शुरू कर दिए। मैं मांग करता हूं पटना हाईकोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में 3 महीना के अंदर इस जांच को पूरा की जाए और चार्जशीट करने के बाद अविलंब सजा। और रिया चक्रवर्ती पर सिर्फ केंद्रित करके यह इंक्वायरी ना हो। दिशा के मारने में दिशा के साथ क्या घटना घटी, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन बड़ी मछली हैं, उन सब को मैं देख रहा हूं कि सब कुछ रिया चक्रवर्ती पर। रिया चक्रवर्ती है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के पीछे बहुत बड़ी बड़ी मछली है। मैं बॉम्बे के उस नगरी का, जो फिल्म इंडस्ट्री का एक गैंग है, कॉस्टिंग कवच से लेके नार्कोटिक्स से लेके अभी तक, उससे मैं आज़ादी चाहता हूं हर परिस्थितियों में। तीसरी चीज, लगातार केंद्र सरकार और बिहार सरकार
डबल इंजन की सरकार, 65 लाख लोग बाढ़ से फंसे हुए हैं। 25 दिन हमको बाढ़ इलाके में आज हो गया। दोनों सरकार बाढ़ के सवाल पर चुप्पी क्यों? कोरोना वायरस के सवाल पर चुप्पी क्यों? यह सबसे महत्वपूर्ण है कि इन लोगों को घर में बैठे एसी रूम में आखिर कौन कौन से काम करते हैं कि इन लोगों को पॉजिटिव हो जाता है। मास्क पहनते ही हैं, हाथ धोते ही हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री क्वारंटाइन क्यों हैं? लॉ मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उद्योग मंत्री, कर्नाटक का सीएम, आरसीपी सिंह से लेके सब, नीतीश कुमार के घर में 18, बीजेपी ऑफिस में 176, आप गायब भी हैं जनता के बीच से 5 महीना में, आप निकले भी नहीं। आप दिल्ली में पर्चा बांटे लेकिन बिहार के मजदूरों को एक बिस्कुट नहीं पहुंचाया। आखिर ये बीजेपी गठबंधन ही और नेता ही क्यों? क्या राज है इसके पीछे? पप्पू यादव 4.5 महीने से सड़कों पर है, हमें तो कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। हम 40 लाख लोगों से मिल चुके हैं अभी तक। और इतनी बड़ी त्रासदी बाढ़ की, एक भी केंद्रीय टीम भारत सरकार ने नहीं भेजी। अभी तक बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। 4 महीने के राशन की बात नहीं की गई। 20,000 रुपया अकाउंट में बात नहीं किया। विधानसभा खुली, चित भी मेरी पट भी मेरी, सत्ता पक्ष और विपक्ष का तालमेल और घालमेल, बाढ़ और कोरोना वायरस के मुद्दा ही खत्म कर दिए। और सुशांत सिंह जी के लाश पर राजनीति का एक बिल्कुल विचित्र नाटक हो गया, एक बड़ा नाटक। अरे नीतीश बाबू, आप पूरी मंत्रिमंडल और विपक्ष पूरे एमएलए लेकर के नदी के भीतर पन्नी में बिना कलेक्टर और बिना पदाधिकारी और बिना लाम काप के जाइए और डेंगी में जाके 3 रात रहिए। जाइए उस पन्नी के नीचे बिना चापाकल, बिना मेडिकल सिस्टम, बिना नाव के सड़कों पर या बांध पे जाके रहिए जहां राशन नहीं है। परसा में, अमनौर में, पानापुर में, मकेर में लगातार परसों रात भर भर कमर पानी में महिलाएं 12 किलोमीटर जाकर के बाथरूम जा रही है। आंख का पानी मर गया इन नेताओं को। बाथरूम जाने की भी जगह नहीं है महिलाओं को और कहीं व्यवस्था नहीं। मैं कंप्लीट रूप से इस सरकार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर बिहार बेतिया से लेके बगहा, लोरिया से लेके मंझोलिया से लेकर के मोतिहारी, पिपरा, सुगौली, सिवान, गोपालगंज, ये सारा इलाका कंप्लीट कोलैप्स कर चुका है। और अभी 1 महीना बाकी है सुशासन जी। नक्षत्र का चित्रा, हथिया, कन्हैया, अब गंगा की उफान पूरी बिहार को समाप्त करने जाएगी और पूरे बिहार की जनता को मरने पर छोड़ दिया गया कोरोना वायरस से और बाढ़ से, और सब के सब क्वारंटाइन हो गए। जो अपने प्रजा को मार दे और मरने पर छोड़ दे, ऐसे लोगों को 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। ना वैसलीन, ना डॉक्टर कहीं छूता है, ना जांच की व्यवस्था, जांच भी उल्टा पुल्टा। ना बेड,
जांच के बगैर आम आदमी को अस्पताल में भर्ती नहीं लिया जाता, वो मर जाता है। और यही हाल राम अवधेश जी का हुआ। जब सेलिब्रिटी दीपक ठाकुर को आप पन्नी नहीं दे पहुंचा पाए, पप्पू यादव को 1 लाख देना पड़ा उसके गांव को। 200 से ऊपर जगह पर पप्पू यादव के कैंप चल रहे हैं। लगभग गांव में लोगों को पन्नी की व्यवस्था। सरकार क्या कर रही है? सरकार यदि कहीं कैंप चला रही है तो उसको पूरा जनता के बीच लाए। सरकार कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है, फेल्योर है। सुशांत के मामले में सरकार की दिलचस्पी सिर्फ राजनीति करने की है। यदि अन्यथा वो हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में एक टाइम टेक बाउंड करती, बस उन्हें राजनीति करना था चुनाव के लिए। और दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार ने बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं करना और सभी तरह का ऋण माफ नहीं करना, यह सबसे बड़ा दुखद है। इसके लिए पूरी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और कोरोना वायरस में सारे नेता अपने को सुरक्षित कर रहे हैं और आम जनता को मरने पर मजबूर कर रहा है। हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मौत की संख्या अब दुनिया में दूसरा नंबर पर भारत, और उसमें बिहार सबसे ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। और सुशासन बाबू मस्त हैं। 5 महीने के बाद हवा की राजनीति कर रहे हैं, हवाई जहाज। अरे नीचे आइए सुशासन जी, जमीन पर आइए और चलिए नदी के भीतर चल के गरीबों के घर में और उसकी पन्नी में रह करके 3 रात बिताइए, जैसे पप्पू यादव बांध और रोड पर सोता है। बेशर्मी की हद पार कर दी। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। मैं तो कई बार बोल दिया, कौन पप्पू यादव? भगवानों होगा उसका भी नाम हम लेंगे। पॉलिटिशियन होंगे, अंडरवर्ल्ड होंगे, मैं नाम अभी ले लूं तो उसका असर पड़ेगा ना। सबको पता है कि कौन कौन पॉलिटिशियन, क्या कारण है, दिशा के साथ क्या हुआ, दिशा को क्यों मारा गया, रिया के पीछे कौन अंडरवर्ल्ड है, रिया का संबंध किससे किससे है, सबको पता है। रिया मर्डरर है, उसमें कोई बहस नहीं। बहुत सब लोग हमाम में सब नंगे। कॉरपोरेट, फिल्म इंडस्ट्री, हर दल के नेताओं का फिल्म इंडस्ट्री में भूमिका, भागीदारी अंडरवर्ल्ड की है। महाराष्ट्र सरकार की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं इस केस में? महाराष्ट्र सरकार की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं इस केस में? महाराष्ट्र सरकार तो इस केस को समाप्ति कर दी। महाराष्ट्र सरकार बहुत पहले सीबीआई को देने की जरूरत थी। बिहार के डीजीपी ने कहा कि सुशांत की न्याय दिलाकर आप लंबे समय बाद पहले बिहार में न्याय दिला दीजिए सबको। डीजीपी साहब, आपसे बहुत उम्मीद है। बालू माफिया, ब्रह्मेश्वर मुखिया का नरोना, मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के डीजीपी साहब, नरोना केस, ब्रह्मेश्वर मुखिया केस, ये भागलपुर सृजन केस, और बहुत मर्डर हैं हुए हैं आरा में 40, पहले उसमें न्याय दिला दें। बड़ी उम्मीद है हमको डीजी साहब से कि पटना को आज़ाद दिला दें बालू माफिया, गांजा माफिया, भांग माफिया से और घटडुका सबसे। कोरोना के साथ साथ बिहार में हावी है, बाढ़ में हावी है, आधा बिहार बाढ़ की चपेट में। सर 3 हिस्सा बिहार बाढ़ के चपेट में, और जो बचा हुआ है वो जी चुनाव सही क्या लगता है? चुनाव ये विधवा लोग, ये जो जात पात और नफरत की, ये राम मंदिर की कल्पना करते हैं, हम राम राज की कल्पना करते हैं। मंदिर तो गरीबों के घर में है, राम तो केवट के दिल में है, राम सबड़ी में है, राम सुदामा के बीच, राम मीरा के दिल में है, राम पत्थरों में नहीं होते। सही किया नीतीश कुमार ने, कम से कम
जुडिशियली का निर्णय को राजनीति करने में प्रवेश नहीं किया। कभी कभी नीतीश कुमार कुछ अच्छा काम कर लेते हैं कि ट्वीट नहीं किया। पप्पू यादव रामराज की कल्पना करता है। पूरी राम की आइडियोलॉजी को हम उतारेंगे बिहार में, पूरा हर लोगों की आज़ादी, हर लोगों की आर्थिक आज़ादी, एजुकेशनल आज़ादी, वैसा रामराज जहां पर रात के 12 बजे 1 बजे बेटी अकेले चले और कोई देखने वाला भी ना हो। कोई देख लिया तो पप्पू यादव की अंतिम दिन होगी राजनीति की। ऐसा रामराज होगा कि दंगा ही, बैकवर्ड फॉरवर्ड का दंगा, हिंदू मुसलमान का दंगा, अपराधी, माफिया कोई हो, उसको हम किसी भी कीमत पर 3 महीने के अंदर एक लॉ ला करके उसको सरकारी सारी सुविधा छीन लेंगे और हर अपराधियों के, पदाधिकारियों के बीवी का घर छोड़ के आगे पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, उसके गाड़ी तक पर लगा देंगे। हर 4 पोल के बाद सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। एक भी सुविधा बिहार में हम नहीं रहने देंगे जो दंगा में इन्वॉल्व होगा, जिसका हम टीवी में ना, और पूरी मॉनिटरिंग जापान के तट पर पटना में होगी। जीने देंगे इनको हम आज़ादी चाहते हैं। 18 सालों तक एक भी गरीब के बच्चों को हम चाइल्ड लेबर नहीं करने देंगे। उसके फैमिली को 4000 रुपया महीना और उसको बेस्ट हो एजुकेशन, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा खूबसूरत होगा। है आरा आपका 12 बजे रात तक खुला रहेगा। इसलिए मंदिर हर राम हर लोगों के भीतर है। राजनीति करने की इसमें जरूरी, पूरा देश राम मंदिर के साथ है, इसलिए हम रामराज की कल्पना करते हैं। राम मंदिर निर्माण से पप्पू यादव कितने खुश हैं? पूरा देश खुश है। राम मंदिर निर्माण सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। इसमें पॉलिटिशियन को अपनी सियासत रचने की कोई जरूरत नहीं। इमोशनल ब्लैकमेलर हैं ये लोग, ब्लैकमेलर, ब्लैकमेलिंग करते हैं, इमोशंस के साथ खेलते हैं। 5 किलो ले लो, 1 किलो चना ले लो, अरबा चावल खा लो, भोजपुरी और मैथिली में ट्वीट कर दो। ब्लैकमेलर, बेशर्म, दुष्ट। बिना नाम लिए सीधे तौर पर आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया। मैंने कहा पॉलिटिशियन ब्लैकमेलर होता है, दुष्ट होता है, बेशर्म होता है, सब महापाप का, कुकर्म का ये बात नाजायज औलाद है, पॉलिटिशियन की देन है। पदाधिकारी और पॉलिटिशियन और बालू माफिया सबका नाजायज औलाद है ये बात। ये सिंचाई, ये नगर निगम नहीं, नरक निगम, नरक मंत्री। पॉलिटिशियन ब्लैकमेलर होते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गैंगलर बताते हैं। किस तरीके का ज्वेलरी मानते हैं आप मुख्यमंत्री को? हाँ? किस तरीके का ज्वेलरी मानते हैं आप मुख्यमंत्री को, यदि आप बताते हैं कि वो गैंगलर? अब जो मुख्यमंत्री पटना के बाढ़ में 12 दिन तक नहीं निकले, चिमकी में 14 दिन ना निकले, कोरोना वायरस में अपने ही प्रजा को लाठी मारे और मई तक आने ना दे, और पप्पू यादव को कोटा से 7 ट्रेन 2 करोड़ 87 लाख का चेक देके बच्चों को लाना पड़े, पप्पू यादव को 12 करोड़ रुपया हर मजदूरों के अकाउंट में अपने अकाउंट से डालना पड़े, पप्पू यादव को दिल्ली में 10,78,000 किट देना पड़े खाने के लिए, पप्पू यादव को 24 दिन लगातार गांव में सोना पड़े, और जो मुख्यमंत्री कोरोना वायरस के नाम पर, सोशल डिस्टेंस के नाम पर बिहारियों को सड़कों पर 1800-1400 किलोमीटर चलते छोड़ दे, लाठी चले, एक बार पीएम से बात ना करे, उतना बड़ा बहरूपिया, उतना बड़ा मैं समझता हूं कि बिहार का जो पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है वो नटवर लाल से भी बुरा है।